बलात्कार की घटना है और या ये जो हमारी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, नाबालिग लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, कि आगे से ना हो, कोई हमारे साथ नहीं आता। उसको उसके गांव में रहने दिया जाए, इधर उधर छुपा के नहीं रखा जाए, बल्कि गांव मरोड़ा है उसे गांव में ही छोड़ा जाए। चेतराम जो जिसने धर्म परिवर्तन किया है, इनके अनुसार या कोर्ट के अनुसार जो बयान आया है कि उसने अपनी मर्जी से किया है। आप हमारी मदद करें, उस पीड़ित परिवार को हमारे बीच में लाएं, जिन लोगों ने ये धर्म परिवर्तन किया है उन दोषियों को हमारे सामने लाएं और हमारी। हरियाणा के नूंह जिले में हिंदू अल्पसंख्यक होने के कारण दूसरे समुदाय द्वारा उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। अगर हम नूंह जिले में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की माने तो यहाँ पर हिंदुओं की तादाद हर दिन घटती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले बहुसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें की जाती हैं और शादी करने के लिए दबाव बनाया जाता है। जब हिंदू समाज की लड़कियां ऐसा करने से मना करती हैं तो उनको जबरन किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद गैंगरेप जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। ऐसा ही एक ताजा मामला नूंह जिले के मरोड़ा से सामने आया, जहां पर साजिश के तहत एक दलित हिंदू परिवार को मुस्लिम बना दिया गया, जहां पर परिवार के मुखिया चेतराम को एकराम बना दिया गया, उनकी पत्नी रेखा को रुखसार बना दिया गया। इतना ही नहीं, एक 21 वर्षीय बेटे, 19 साल की लड़की और एक नाबालिग पुत्र को भी इस्लाम धर्म कबूल करा दिया गया। फिलहाल धर्म परिवर्तन कराने वाले मुस्लिम समाज के ठेकेदारों की नजर चेतराम की 19 वर्षीय बेटी के ऊपर टिकी हुई है। सूत्र बताते हैं कि ये लोग चेतराम की बेटी का निकाह कराने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे लेकर दलित समाज के लोगों द्वारा पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है और एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। मरोड़ा में जो हादसा हुआ है, इस बात से हम बड़े क्षुब्ध हैं, बड़े दुखी हैं, क्योंकि जब मेवात में हमारे साथ यही मुसलमान लोग एट्रोसिटी करते हैं तो कोई भी उलेमा, कोई भी मजहबी इस्लामिक धर्म गुरु हमारे पक्ष में नहीं आता कि आगे से घटनाएं, एट्रोसिटी की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं और या ये जो हमारी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, नाबालिग लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, ये आगे से ना हो, कोई हमारे साथ नहीं आता। लेकिन क्या कारण है कि आज वो जो चेतराम जो जिसने धर्म परिवर्तन किया है, इनके अनुसार या कोर्ट के अनुसार जो बयान आया है कि उसने अपनी मर्जी से किया है, ये जो झूठे सच्चे जो ये एफिडेविट जो दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं इनका खंडन करता हूं। क्योंकि आप ये बताइए कि अगर वो सच में ही अगर मुसलमान बना है तो इसमें छुपने की बात कहां से आती है, उसको छुपाने की बात कहां से आती है? जो लोग उसको आश्रय दे रहे हैं वो जरूर इसमें साजिश में शामिल है। मैं चाहता हूं कि वो एक न्याय का, एक इंसाफ का सिस्टम चालू करे ना। इस तरह दुकाने की जरूरत क्या है? उसको खुले में लाओ, उसको खुले में रखो, उसको करो अपना नमाज, करो अपना। लेकिन इस तरह से नहीं, और मामलों में तो ये जो है हमारा साथ देंगे नहीं, और मामलों में तो हम चमार हैं, हिंदू हैं, हम अछूत हैं। लेकिन जब कोई मुसलमान बनेगा तो सारे लोग एक हो जाते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल रुष्ट हूं। मैं गुहार लगाएंगे डीसी साहब से और एसपी साहब से कि आप हमारी मदद करें, उस पीड़ित परिवार को हमारे बीच में लाएं, जिन लोगों ने ये धर्म परिवर्तन किया है उन दोषियों को हमारे सामने लाएं और हमारी बातचीत कराएं। यदि अगर हमारा समाज हमारे कहने से मान जाता है तो हमारा समाज हमारे बीच में आना चाहिए। आप लोगों का हम सदा आभार प्रकट करेंगे। यदि आप हमारा सहयोग नहीं करते तो हमारा आपका कोई भाईचारा नहीं। आपको दिखाई दे रहा ये परिवार चेतराम का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चेतराम अब इकराम बन गया है, जिसकी पत्नी रेखा रुखसार बन गई है। ऐसी ही तरह इनकी 19 वर्षीय बेटी सहित एक बालिग व एक नाबालिग बेटे ने भी मुस्लिम धर्म अपना लिया, जो कि फिलहाल अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं, जिनका परिवार के लोगों से कोई संपर्क नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ दलित समाज के लोग पंचायत का आयोजन कर सरकार व प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जिनका मानना है कि चेतराम भले ही अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म अपनाने की बात कह रहा हो, लेकिन इस परिवार का धर्म परिवर्तन एक साजिश के तहत कराया गया है, क्योंकि कानून किसी नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत नहीं देता। हालांकि पंचायत के अंदर दलित समाज के अलावा कई संगठनों के लोग पहुंचे और अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिनका कहना था कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा नूंह में हिंदू अल्पसंख्यक होने के कारण लगातार धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जो कि गलत है। इस विषय को लेकर मुस्लिम समाज के मौजूद लोगों को भी आगे आकर इस पर रोक लगानी चाहिए, ताकि दोनों समुदायों के बीच आपसी प्यार बना रहे। कहा कि अगर धर्म परिवर्तन के मामलों पर लगाम नहीं लगाई गई तो दोनों समुदायों के बीच तनाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। समझता हूं कि पंचायत जो हो रही है, उन पंचायतों में भी सरकार का अगर सहयोग रहे तो सरकार को चाहिए कि हर गांव में एक इस तरह का दस्ता हो कि उन लोगों को लगे कि हमें डर का माहौल हो। देखो, भगवान है या कोई धर्म है, आदमी बिना डर के किसी दूसरे के छतरी के नीचे नहीं जाए। लगता है कि पीस कमेटी खाली कागजी कार्रवाई के लिए है, उस पीस कमेटी को भी इस चीज पर पूरा संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्यों कर रहा है धर्म परिवर्तन। मुस्लिम नेताओं को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, मुस्लिम नेता देख नहीं रहे।
रोजाना दुख हो रहा है। तो समाज के प्रतिनिधि है, प्रत्येक घर के प्रतिनिधि है, जानकार है, उनको पता है। परिवर्तन किया है, मतांतर किया है, उसको उसके गांव में रहने दिया जाए, इधर उधर छुपा के नहीं रखा जाए, बल्कि गांव मरोड़ा है उसे गांव में ही छोड़ा जाए। हम अपने भाई के साथ है, पहले और सारे भी तुम्हें हैं, ये भी हमारे भाई थे, इनके पूर्वज भी सब हमारे साथी थे, हमारे भाई थे सब, तो वो भी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि उनको गांव में रहने दें। अब अगर इसी प्रकार रहा तो एक दो घर वो बचेंगे जो यहाँ मेवात में रह रहे हैं, वो भी पलायन कर जाएंगे। क्योंकि मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, अपने जो बहुसंख्यक लोग हैं, कि वो जो सभी गलत नहीं होते हैं, जो गलत है उस गलत को सामने प्रशासन के लाया जाए और प्रशासन के सामने ला करके उसका भी वो हमारे साथ विरोध करें। बता दें कि पहले तो चेतराम का धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों ने साजिश के तहत 3 अप्रैल को चेतराम व उसके परिवार के 10-10 रुपए के धर्म परिवर्तन करने वाले एफिडेविट तैयार कराए, जिनको अभी तक गुप्त रखा गया। लेकिन मामले का खुलासा उस समय हुआ जब 25 अगस्त को चेतराम का परिवार अचानक अपने गांव मरोड़ा से अपने घर को छोड़कर अचानक गायब हो गया। लेकिन जब चेतराम के परिवार ने अपने भाई व उसके परिवार अन्य परिवार के सदस्यों की शिकायत पुलिस में दी, तो खुलासा हुआ कि चेतराम अपने परिवार के साथ मेवात के गांव अटेरना निवासी शहीद के उस घर में है, जो घर उसने बड़कली में बनाया हुआ है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जब चेतराम व उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की, तो बताया जा रहा है कि चेतराम ने पुलिस को दिए बयान में अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म कबूल करना बताया था। हालांकि अभी तक चेतराम को उसके परिवार के सदस्यों से मुलाकात नहीं करने की जानकारी मिल रही है कि फिलहाल धर्म परिवर्तन करने वाले चेतराम व उसके परिवार के बारे में किसी को यह जानकारी नहीं कि उसको कहां पर छिपा कर रखा गया, जिसे लेकर दलित हिंदू समाज के लोग पंचायतों का आयोजन कर आगामी रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं, जिनका धर्म परिवर्तन कराने वाले विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि क्या इस मामले को लेकर सरकार व प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही अमल में लाई जाती है या फिर हिंदू संगठन के लोग अपने स्तर पर कार्यवाही करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, नुहू, मेवात। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।